से कितना भी पानी इकट्ठा करेंगे, जब तक ओरिजिनल नल हमारे पास नहीं आ रहा है तो हमारा पानी खुट जाएगा। फिर ओरिजिनल पानी जिस टाइम आता है उसी से तुम टिल्लू लगा के अपनी टंकियां भर लेते हो, फिर दिन भर की तुमको आराम हो जाता, फिर नेक्स्ट डे फिर भरनी पड़ती। तो ये बाहर का पानी खुटता है, खत्म होता है, लेकिन अंदर कुआं बन जाएगा तुम्हारे, तो तुम्हारा फिर छोटे छोटे जलाशय से कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। तुम अपने आप में तृप्त हो जाओ। जो अपने में तृप्त नहीं है वही दूसरे को देखता है, और जिसको अपने में तृप्ति आ गई तो दूसरे की तरफ देखेगा ही नहीं आंख उठा के। मुझे तुमसे तृप्ति चाहिए, तुमसे चाहिए, तुमसे चाहिए। वो खुद आशिक, वो खुद माशूक, सदा भरपूर रहते। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर रहते, दिल से अपने अलग है सबसे। रहता भी सबके साथ है, बात भी करता है, हंसता भी है, बोलता भी। आप लोग गए वहां, डैडी का दृश्य देखा, इतने लोग आए, अभी जाके देखो एक भी नहीं होएगा। वो अपने में मस्ती में बैठे। उसको थोड़ी है कि फिर तुम्हारा नाम रूप याद करे, तुम्हारी बातें याद करे। तुम जाके पूछेंगे आप हमको याद करते हैं? वो बोलता है पर्दे पर सीन निकल गई, अब क्या याद करना है उसको। पर्दा उसी से चिपका हुआ थोड़ी है। एंजॉय किया, मौज लिया, तुमने भी लिया, उन्होंने भी लिया, फिर अकेले के अकेले। फिर रात को एक भी सपने में कोई लड़की कोई लड़का नहीं आएगा उसके। तुम एक लड़की को चाहेंगे तो वो सपने में भी आएगी, जागृत में भी आएगी, दिन में भी उसके पीछे पड़ोगे, रात को भी उसके पीछे पड़ोगे, भूलेगी ही नहीं लड़की। लेकिन ज्ञानी को तो कोई नहीं लड़का, नहीं लड़की, नहीं आदमी, नहीं औरत, नहीं बच्चा, नहीं बूढ़ा, कोई याद नहीं है। ऐसे सब याद है, अंग संग है, लेकिन ऐसे कहो कि अटके हुए है तो अटके हुए भी नहीं। तुम भी ऐसे ही रहो संसार में, गुरु का आदर्श देख के तुम भी अपना ऐसा आदर्श बनाओ। नहीं बनाओगे तो संसार में झूले में कभी दुखी होंगे, कभी सुखी होंगे। हमारा आदमी चला गया, हमको उसकी याद आती है। हमारा बेटा चला गया, बोलो समा गया, चला नहीं गया। पहले बाहर शरीर में था, अब तुम्हारे में अंदर चला गया। जो चीज समा जाती है, समाहित, फिर तुम्हारा चित्त भी समाहित चित्त हो जाएगा। सबको संभालोगे और सबके हित के लिए जियोगे। तो समाहित, बार बार गीता में आता है समाहित चित्त। जो चित्त मुझ में समा गया फिर सबके हित के लिए जीता है, तो समाहित हो गया। तो किसी के लिए रोता भी नहीं है, बेचैन भी नहीं होता है, लेकिन किसी से नफरत भी नहीं करता है। प्यार है सबसे उसका। तुम्हारा भी सबसे प्यार हो। रहज भले सब सांगत जी, पर मन ना अटका है। अभी यहाँ 15 लोग रहते हो, 10 लोग रहते हो, आपस में प्यार करते हो, फिर चले जाता है। कोई कहता है आज मेरी टिकट है, तो तुम उसको रोक के अरे भाई नहीं जाओ, तेरे से तो बड़ी दिल लग गई, मेरी दोस्ती हो गई, यारी हो गई, मेरे को छोड़ के नहीं जाओ। कोई बोलता है किसी को? बोलते हैं जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा। वो भी कहेगा बहुत अच्छा लगा, तुम भी कहेंगे आपके साथ रहे बहुत अच्छा लगा। कौन रोता है यहाँ? सब रोज जाते आते रहते हैं, आने जाने की बाजार में तुमको बिठा दिया हमने। अब तुम बताओ तुम किसके लिए रोते हो? यहाँ प्यार करते हो, बैठते हो, खाते भी हो साथ में, लेकिन यहाँ तुम्हारा संग दोष क्यों नहीं होता है? घर में क्यों संग दोष हो जाता है? घर में भी यही अभ्यास करो। तो घर में क्यों बैठे हो? वो भी तो जग है, सराय, कोई आए कोई जाए। उधर भी नहीं बना के बैठो। कोई तुमको भगवान ने पट्टा लिख के दिया क्या ये तेरे है? भगवान ने तो पहले ही दिन बोला सब जग चलना। तुम चलनहार को देखो कि तुम पकड़ के खड़े हैं उसको। इतनी गीता सुनते हो, कोई फायदा तो लो गीता का। कृष्ण की समझ अपनी समझ करो, अर्जुन की समझ नहीं करना अपनी। अर्जुन तो मोह वाला है, अर्जुन तो मन को भी चंचल बोलता है, लेकिन कृष्ण तो उसको बोलता है ना नहीं है चंचल, वश कर सकते हैं। कल कहां तक सुनी थी गीता? हैं?
पे ये है 43 श्लोक। पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। जब तुम श्रीमानों के घर में जन्म लोगे तो वहां तुमको ज्ञान बिल्कुल अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे पिछले संस्कार उदय हो जाएंगे, ज्ञान तुम्हारा ऐसे लगेगा, अरे ज्ञान तो उदय हो गया हमारा अभी। तो सारे संस्कार तुम्हारे जो पिछले जन्म में जहां तक छोड़ आए थे वो एकदम याद आ जाएंगे। जैसे किसी लड़के का एक्सीडेंट हो गया तो यादाश्त भूल गई उसको, यहाँ कोई ठोकर लगी, उसको लोगों ने पट्टी वट्टी बांधी, फिर वो उठा तो बोलता है मैं कहाँ हूँ। बोला तुम कहाँ है, तुम इधर है, पानी में बह गया। बोला मैं कब बहा। उसको सब भूल जाता। तुम्हारा नाम क्या है, कहता मुझे नाम भी नहीं मालूम है। तो जैसे उसको सब कुछ भूल जाता है, यादाश्त भूल गई, तो वो फिर उसी जीवन में जीने लगता है जो उसको दूसरा मिला। लेकिन फिर अचानक फिर कोई दूसरी चोट लगती है और उसकी यादाश्त जैसे वापस आ जाती है, तो फिर उसको अपना घर, पत्नी, बाल बच्चे, जो एक्सीडेंट हुआ सब याद आ जाता है। तो इसी तरीके से तुम भी इसी संसार में अभी नई यादाश्त के साथ जी रहे थे कि मेरा ये नाम है, गोपाल नाम है, मैंने दूसरी शादी भी तुम दूसरी कर लेते हो, वहां तुम्हें होश ही नहीं रहता कि तुम्हारी पहले भी हो चुकी है शादी, बाल बच्चे भी दूसरे हो जाते हैं। फिर अचानक ऐसा खोपड़ी में लगता है तुम्हें चोट, गुरु मारता है, अरे माँ कहाँ बहता जा रहा है, मेरे बाल बच्चे, मेरी घर, मेरी पत्नी, ये सब कुछ नहीं है, तू पहले भी छोड़ आया, उसको पकड़, भगवान को छोड़ के आया है। जहाँ तेरा भगवान से विवाह हो गया था वो तू बात भूल गया क्या। तो वो फिर उस चीज को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। जो संस्कार उदय होते हैं तो जैसे उसको यादाश्त खाली आ गई तो उसको अपना घर, नंबर, बाल बच्चे, वहाँ का धन वैभव, करोड़पति है समझो सेठ, और बाद में गरीब होके रह रहा है, किसी गरीब ने पाल लिया, भील ने पाल लिया, तो उसको सब वैभव अपना याद आ जाता है। और वापस वहाँ जब पहुँचता है तो घर वाले भी खुश होते हैं, अरे देखो हमारा बच्चा इतने दिन के बाद, लड़का हमको वापस मिल गया। तो तुम जब भगवान के पास पहुँचते हैं तो भगवान भी ऐसे बाएं पसारे, सतगुरु खड़ा है तुम्हारा बाएं पसारे, आओ मेरे इसमें तो ले जाऊंगा पार। बाँ पसार के खड़ा है, तुम कहाँ दुनिया में ढूंढ रहे हैं। अभी दूसरा एक्सीडेंट तुम्हारा गुरु से हो जाता है तो कहाँ पिछला आदमी याद करते हैं, पिछले बच्चे याद करते हैं, पिछला घर याद करते हैं, सब भूल जाओ। अब फिर तुमको यादाश्त आ गई, तुम पहले भगवान था। तो अभी जो तुमने खेल किया ये तो अनजाने में हो गया। जैसे उसको यादाश्त भूल गई तो अनजाने में किसी लड़की से भी प्रेम हुआ, ये भी हुआ, वो फिर उसको वो वाली यादाश्त भूल जाती है। जब दूसरा एक्सीडेंट होता है ना तो जिन जिन के साथ उसका फिर संबंध हुआ भी ना तो वो भूल जाते हैं। फिर वो कहता है कहाँ मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैं नहीं करता, भूल गया। तो तुम भी इनको भूल जाओ ना जो अभी तुम बना के बैठे हैं। याद करो परमात्मा को, जहाँ पहले जन्म में थे, अच्छे संस्कार थे, भगवान प्राप्ति के लिए योग कमा रहे थे, सब था तुम्हारे में। और अभी जो तुम उसको भूल करके और अपने आप को मान रहे हैं कि हम शरीर हैं, हम ये है, हम वो है, तो उस बात को भूल के अब फिर अनायास ही बोला पुराने संस्कार जो तुम्हारे तुम जो छोड़ आए हैं वो तुमको अचानक याद आ जाता है। और याद आने के बाद फिर ये भूल जाता है। जैसे जागृत में तुम आए तो सपने में तुमने बहुत देखा, बहुत जगत देखा, बहुत बातें देखी, सब कुछ देखा, लेकिन जागे तो कहाँ है वो लोग, है ही नहीं। तो अब आत्म जागृति में आओ ना। एक प्रसंग था रामायण में, इसका जिक्र है कि राजा सूरत कुंडलपुर के राजा थे। तो कहते हैं उनको अंदर से एक बार जब उन्होंने उनके खुद के धर्म का यानी प्रेम का, ज्ञान की, भगवान की भक्ति का प्रभाव ऐसा था। एक राजा, यथा राजा तथा प्रजा, ये भी एक चलन देखा गया है। जैसा राजा होता है
दिल्ली में, वो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी आई तो सबके सब सोशलिस्ट बन गए। सब सोशलिस्ट होकर के देश के हित में सोचने लगे। इतनी जनसंख्या होते ही उन्होंने वो पूरा आंदोलन बना करके सबको काम में लगा दिया, वर्कशिप। तो आज चीन अभी तक सबसे आगे दिखाई देता है। इतना प्रोडक्शन करते हैं वो लोग, इतना प्रोडक्शन करते हैं, यहाँ तक कि जब उन्हें अपनी हड़ताल करनी होती है तो प्रोडक्शन डबल कर देते हैं। अब सरदर्द बन जाता है मालिक का, वो अपने आप उनकी बातें मानता है। उनका ये तरीका है, और हम इतना प्रोडक्शन करेंगे। अब एक चीज का प्रोडक्शन कर दिया, एक चीज रोक देते हैं, तो पूरी चीज नहीं बन पाती, तो बेचारे वो कहते हैं ठीक है ठीक है, हमारी जो जायज बातें हैं वो मानते हैं, आगे बढ़ते। तो यथा राजा हमारे यहाँ भी राजा जब से बदला है, थोड़ी सी प्रजा भी बदली है, थोड़ा सा मनोबल बढ़ा है, अंदर में अच्छे संस्कार बढ़े हैं। मजबूत इरादे वाली अगर सरकार आई है तो फिर लोगों के अंदर भयमुक्त वातावरण बना है अंदर में। देख रहे हैं आजकल की जैसे भी जो भी गलत तत्व हैं, अपराधी तत्व हैं, उनको जेल के पीछे डालने में देर नहीं लगती, उन्हें सजा मिलने में अब देर नहीं लग रही है। फिर भी बाकी तो कुएं में ही भांग पड़ी हो तो कहाँ तक कोई बचेगा। जब आचरण में ही सबके भ्रष्टाचार आ जाता तो कहाँ से कितनी सफाई कर पाएंगे। फिर भी जितनी हो रही है, तो प्रजा जैसी होती है वैसे ही राजा होता है, वैसे ही प्रजा होती है। तो राजा इतना पुण्यात्मा था, ऐसे भजन भाव कीर्तन में हर वक्त उसको बढ़ावा देता रहता था, ईश्वर भक्ति को बढ़ावा देता रहता था, ईश्वर के। तो सब लोग जहां पर इस भक्ति भाव में पूरी प्रजा को रंगे रहता था वो। तो कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि इस राज्य से जो भी मर के आते हैं उनके ना सत्कर्म है ना बदकर्म। ऐसा कैसे हो जाता है, उनको क्या करें इन लोगों का, कोई इनको सजा ही नहीं मिल रही, मुक्त होते आ रहे हैं तो मुक्त होते आ रहे हैं। तो यमराज वेश बदल कर के आया, ब्राह्मण का वेश रख कर कि जाके देखूं आखिर चक्कर क्या है, यहाँ से जो भी प्राणी आता है मैं उसको ना दंड दे पाता ना कुछ कर पाता। तब उस ब्राह्मण के वेश में यमराज ने आकर के देखा और बोला आप लोग कर्मों में लगो, दान पुण्य ये सब कर्मों में लगो, आप सुबह से उठ करके भजन भाव में कीर्तन इसमें लगे आते हैं, भगवान की भक्ति में लगे आते हैं। तो राजा ने तो नमस्कार करके ये कहा कि महाराज आप कुछ ज्ञान की बात बताइए, कुछ भगवान की चर्चा कीजिए, तो ईश्वर के गुणगान करिए। वो कर्म की बात बताने लगे। तो राजा ने कहा कि आप तो खुद धर्मात्मा हो, तो भगवान के नाम को कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये करो। तो कहते हैं यमराज प्रसन्न हुआ उनकी इस भावना से, उसने दर्शन दी यमराज के रूप में, उन्होंने यमराज का सत्कार किया। तब यमराज ने उनको आशीर्वाद दिया, बोले बोलो तुम क्या वर मांगते हो, मैं तुम्हारी इस भावना से बड़ा प्रसन्न हूँ। तो कर्मी तो आवे कपड़ा, अब कर्म के संकल्प करेंगे तो फिर आगे आगे फिर कर्म की श्रृंखला बढ़ती जाती है अपने आप। सच्चे गुरु के दर पर भी हम सबको मुक्ति का गुरु संकल्प कराता है। तो मुक्त होने के लिए ज्ञान सुनना, मुक्ति का मार्ग पाना है तो आओ दोस्तों। जो भी इस बात को इशारे को समझ ले, हमारे यहाँ कर्मों की तो महिमा नहीं है। वो अलग बात है, प्रारब्ध अनुसार जिसके सामने जो सेवा कर्म आ रहे हैं वो करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं अगर वो सही ज्ञान समझ गया हो ना तो उसके जीवन का लक्ष्य होगा परमात्मा को पाना। तो बड़े ओहदे, बड़े पद, बड़ा धन, बड़ा ये सब पाना उसके जीवन का लक्ष्य नहीं रहा। वो अंदर से क्या रहेगा, इसको पाने का लक्ष्य। वो थीसिस करेगा तो किस पर करेगा, वो अगर कौन सी लैब में प्रवेश करेगा, अपनी आत्म शुद्धि की लैब में प्रवेश करके वो शुद्ध तत्व आत्मा को जानेगा। बाकी तो बहुत बन भी गए तो क्या, आजकल तो लाख 1.5 लाख रुपए महीने की तो तनख्वाह कोई मायने भी नहीं रखती है। धीरे धीरे ऐसा वातावरण बन जाता है, एक अच्छी गाड़ी घोड़े घर वर मेंटेन करने में ही 25 साल में वो सब कब की कब बराबर सी हो जाती है। बहुत होगा तो 25-50 लाख के फंड इकट्ठे कर लोगे, इससे ज्यादा क्या हो अपने बच्चों के लिए। आगे उसकी कीमत इतनी कम हो जाती है पैसे की, इतनी कर लो, मिलेगा वो तो उसकी प्रारब्ध है, इसको जरूर मिलेगा। लेकिन उसके मन से ना उसके ज्ञान का लक्ष्य नहीं जाता, उसके पास ये सही समझ, वो कभी इससे नहीं भटकता। उसके अंदर में
लगन इसी की रहती है, वो अपने अंदर में अपने आत्म स्थिति को ही बनाता रहता है। तो उससे इतने प्रसन्न होकर के उसको ये बोला, वरदान ले लो तुम राजा। तो राजा ने एक ही वर मांगा था, मैं जीते जी प्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। तब कहते हैं यमराज ने उसको बोला कि तुमको प्रभु के दर्शन जब राम आएंगे अवतार लेकर के, तो वो उस रूप में आकर के तुमको मिलेगा, तुम्हारा जीवन का योग लिखा हुआ है, वो मिलेगा का दर्शन। तो जो प्रभु के प्यारे होते हैं वो तो इतने ही आश्वासन बहुत है, प्रभु मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। वो इसी भक्ति भाव में और रम गया, तो प्रभु भी मिलेंगे मुझे, और अंदर में चित्त को अच्छा बनाने लगा, शुद्ध बनाने। तो कहते हैं राम ने फिर जन्म लिया, दशरथ के यहाँ कौशल्या के पुत्र बने, फिर वो बड़े हुए, फिर सीता से विवाह हुआ, फिर वो वनवास गए, फिर वनवास में जाकर के उन्होंने सीता का हरण हुआ, फिर रावण का वध हुआ। कथाएं हैं, रोचक प्रसंग लगते हैं। इतना लंबा समय बीतता गया, वो अपनी भक्ति करते गए, और राम में हो गए, राम का नाम जपते जपते, राम की भाव करते करते ऐसे। और फिर जाकर के जब राम ने राजसूय यज्ञ किया, अंत में राम ने बताते राजसूय यज्ञ किया था, तो घोड़ा छोड़ा गया था। और उस समय चक्रवर्ती सम्राट होने का एक व्रत होता था, एक जैसे कि आयोजन होता था, जो राजा जो प्रतापी होता था वो लोग ये करते थे। तो राम तो महाप्रतापी थे, गुरुजनों की आज्ञा से ये यज्ञ उनके जीवन का सबसे, राजा के जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ ये बोला जाता है। कोई राज्य जीतने के लिए नहीं, पर एक अच्छा राज्य, अच्छा राजा सबके ऊपर समानता से व्यवहार कर सके, इसके लिए यज्ञ होता था। कुछ लोग अधीनता प्रेम से स्वीकार करते थे, कुछ कभी कभी अपने अहंकार के कारण व्यवस्था से स्वीकार करते थे, और कुछ तो फिर युद्ध करके जीत लिए जाते थे, ताकि एक छत्र राज्य, एक सी व्यवस्था का राज्य हो जाए, यूनिवर्सल सिविल कोड लागू हो जाए। तो एक इसमें ऐसे रहते थे कि सब जगह एक साथ चले, संगठित हो जाए। घरों में देखो जब फूट पड़ जाती है तो कैसे विघटन हो जाते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, बड़े संस्कारी लोग होते हैं, अगर कोई अच्छे से परिवार देखे वहां पर हमने 80-80 लोग एक ही परिवार में बड़े मिलजुल के अच्छे से रह लेते हैं। जहाँ 3-3 लोगों में सारे समय टसन सी बनी रहती है, ट्रायंगल सा बना रहता है, वो उधर मुंह फुलाए घूम रही है, बेटा उधर मुंह फुलाए घूम रहा है, उधर झगड़ा ही रहता है। और कहीं जो अच्छी समझ वाले होते हैं, प्रेम वाली समझ वाले होते हैं, वो कितने कितने लोग, आज गुरु के दर पे हमने 400 500 लोगों को एक मत होकर के प्रेम में झूमते देखा, क्योंकि सब गुरु के प्रेम में भाव आ गए थे, सबके अंदर में ये ज्ञान का अभ्यास करने की प्रेरणा आ गई थी, सबको सत्संग की लगन आ गई थी। ऐसे तो सारे विवाद, सारी व्यर्थ के संवाद खत्म हो गए थे, केवल एक ही भाव रह गया था, गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु। तो ऐसे ही राजा भी, पहले राजा करते थे तो सबको एक ऐसे, तो राष्ट्रीय यज्ञ राजा राम का चल रहा था, उनका घोड़ा इस राजा ने रोका, राजा सूरत ने रोका, सिर्फ इसी भावना से कि मुझे राम से मिलना है, राम को आकर के मुझे, ऐसे तो आकर के मिल नहीं रहे थे राम, और उनके पास कोई और शक्तियां थी नहीं, रामास्त्र था केवल, और रामास्त्र से सबको बस में कर लेते थे। सारी सेना, शत्रुघ्न, भरत, हनुमान जी स्वयं उनके प्रेम पास में, ऐसे राम अस्त्र के पास में बंध गए थे। अच्छा लगा जब मैंने प्रसंग सुना, मगर सत्संग के बाद भी तो गुरु हम सबके जीवन में ये ज्ञानास्त्र, प्रेमास्त्र, रामास्त्र डालता है कि डालता है। एक आत्मा की बात करते करते कितने लोगों को ये बात भाने लगती है, कितने लोग अपने स्वरूप में आने के लिए तत्पर हो जाते हैं। बाकी जो प्रेम मिलता है गुरु के दर पर, वो कितने लोगों को ऐसे बांध के बैठा देता है, जीते चले जाते हैं। जीते होंगे किसी ने देश, और हमारे गुरु ने तो दिलों को जीता। एक मालवन्य में बैठ करके कहाँ कहाँ तक ये विस्तार कर दिया सत्संग का। एक दादा ने प्रकट होकर के कितना सबको दे दिया। तो वो रामास्त्र से सबको उसने बस में कर लिया था। हालांकि हनुमान जी चाहते तो मान क्या नहीं कर सकते थे, परम बलशाली, लेकिन रामास्त्र के आगे वो भी नतमस्तक थे। बोले ये तो मेरे प्रभु के नाम से जुड़ा हुआ है, तो मैं तो उसको खत्म नहीं कर सकता। कहते लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया, मैं जाके देखता हूँ भाई आखिर कौन है जो हमारे घोड़े को छोड़ नहीं रहा है। राम समझ गए थे सारी लीला, बोलते लक्ष्मण शांत करो, मुझे ही जाने दो, मेरे जाने से ही बात बनेगी।
कहते हैं जब राम पहुंचे, सूरत तो इस बात का इंतजार कर ही रहे थे कि प्रभु आ जाएं दर्शन देने। वो तो सब धनुष वनुष छोड़ करके सीधे उनकी शरण में। तो प्रभु बहुत देर लगा दी, कब से तरस रही थी यार, एक ही तो मेरे को वर दिया है भगवान ने कि जो है जीते जी राम के दर्शन करो। तो था तो प्रेम, तो युद्ध थोड़ी हो रहा था, वो प्रेम में बांध लिया था। राम भी समझ गए कि अब समय आ गया इनसे मिलने का। वो आकर के खुद मिले, तो दर्शन देखे नहीं। तो मतलब भक्ति अगर किसी के हृदय में प्रबल होती है, संस्कार प्रबल होते हैं, लगन पक्की होती है, तो राम आएंगे। कॉल कहा था, जैसे गबरी के लिए बोलते हैं, उनके गुरु ने ये बोला था, बेटा चिंता नहीं करना, एक बार तेरे पास राम आएंगे। तो 13 साल की लड़की कब जाकर के 70 साल की बुढ़िया हो गई, इंतजार करती रही, और योग बना, राम आया उसके। गुरु भी हमारे जीवन में ऐसा समझ और प्रेम डालता है, आएंगे, अतिथि है, कभी भी आ सकता है। ईश्वरीय भाव, ईश्वरीय शक्तियां, ईश्वरीय प्रेम हमारे भी हृदय में प्रकट होगा, ईश्वरीय ज्ञान तुम्हारे जीवन में भी प्रकट होगा, बस हम इसके प्रयास में लगे रहें। आज कितने लोगों के हृदय में, कल भी हम बात कर रहे थे, कैसे ये चीज प्रकट करा देता है गुरु। पर वही उन्हीं के हृदय में प्रकट हुई जो लगन में रहे, सालों साल गुरु के जुड़े रहे, गुरु की लगन में रहे, इस कार्य में रहे, सुना इतना उन्होंने सत्संग। गुरु जी के संग तो 3-3 टाइम सत्संग चलता था, वो तीनों टाइम सत्संग में बैठे मिलते थे हमेशा। उन दीदियों को देखा, सेवा से भी जुड़ना, प्रेम से भी जुड़ना, फिर संभाल से भी जुड़ना, गुरु की सारी सेवाओं की। और फिर रात को अपने जाना, जहां भी विश्राम होता था वहां घर जाना, फिर लौट करके सुबह सुबह आना, फिर लगना। सालों उनका नियम ये चला। तो बहुतों ने अपने जीवन में ये पूर्णता पाई। आज उनका मन उन्हें परेशान नहीं करता, जो अभी तक अधूरे हैं उनका मन परेशान करता है। उनका मन कभी कभी ऐसे ऐसे डवाडोल होता है, अस्थिर होता है चित्त, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। जिसने ब्रह्म ज्ञान की सही समझ ले ली, एक मत में निश्चिंत हो जाता है। वो तो कूटस्थ निश्चल है, अविद्या के हैं सब करता, कूटस्थ हो जाता है। तो यही स्थिति बनती है ज्ञान समझने के बाद। आत्मा परमात्मा को अज्ञानी अलग अलग देखता है, पर ज्ञानवान उनको अभेद देखता है, एक ही करके देखता है। बोले वो मुक्ति की इच्छा रखता है और आनंद प्राप्ति के लिए यत्न करता है ज्ञानी पुरुष। और ज्ञानवान क्या जानता है? वो जानता है मैं स्वाभाविक मुक्त हूं। दोनों में अंतर है। एक मुक्ति की चाहना रख करके चल रहा होता है, तभी यानी उसने मुक्ति का स्वाद चखा नहीं। पर ज्ञानी नित्य मुक्त है, वो आत्म ज्ञान से इतना भरपूर हो जाता है, मेरी आत्मा तुझे किसका भय, तुझे किसका बंधन है। वो फिर ये सब नहीं विचार करता, पति का बंधन है, बेटे का बंधन है, अब कैसे जाऊं, कैसे करूं, ये तो सोचना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। अज्ञानी को बंधन है, अभी तक अगर ऐसे ख्यालों में बंधा है मन, तो बंधन है। और एक गुरु के प्रेम में इतना बंधे आता है, इतना ये ज्ञान का अभ्यास कर लेता है, इतना आत्मिक भाव में आ जाता है, आत्मा की ही बात करता है, वो फिर धीरे धीरे ऐसे उसके सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। कोई भय थोड़ी सताता है उसको। वो अपनी स्वीट विल से अपने घर परिवार में बैठा हुआ है। वहां भी प्रेम लीला जो उसकी लिखी हुई है, कर्म कर्म लीला वो करता रहता है, लेकिन अंदर से मुक्त होता है। स्थिति बनते बनते बनती है, वो देखता है अगर कहीं निष्काम संकल्प कोई आता है, वो निकल जाता है। दादा भगवान के घर में ही गीता भगवान की शादी, किसी बेटी की शादी, और उनको संकल्प था किसी जयपुर में किसी प्रेमी का बुलावा था, वो चले गए। लोगों ने कहा भी अरे तुम्हारी तो बेटी की शादी है, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले बैठे हैं ना, और मेरे भाई लोग बैठे, तो शादी तो होनी है, कौन सी बड़ी बात है। अब वैल्यू किसकी थी ज्यादा अंदर में, मन में? उस निष्काम जो सेवा सामने आई थी, निष्काम पुकार जो सामने आई, उसकी वैल्यू ज्यादा थी। तो नहीं दी उनके मन ने उसको वैल्यू, और वास्तव में वो चले भी गए तो भी सारे काम हुए। लौट के बड़ी खुशी से कहते थे देखो मैं कितना मूर्ख था, मेरे को तो विचार आ रहा था कि शायद मेरे बिना काम नहीं होगा, मेरे बिना तो काम और अच्छा हुआ। वो अनुभव बन गया दादा का हमेशा के। हम खुद ही तो अटके रहते हैं, मेरे बिना नहीं होगा, मेरे बिना ऐसे नहीं। चाहे तो अपने
तन मन धन को हम अपने निष्काम कार्य में लगा करके जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। अंदर देखना, अज्ञानी मुक्ति की इच्छा रखता है, आनंद प्राप्ति के लिए यत्न करता है, इसलिए मतलब उसने पाया नहीं है। और ज्ञानी अपने को नित्य मुक्त और आनंद स्वरूप जानता है। शब्दों के भेद को समझना, भाव के भेद को समझना, कितना अंतर होता है। सत्संगी में ही दोनों बैठे होंगे, पर एक ज्ञानी हो जाता है और एक फिर भी अज्ञानी बना रहता है। जैसे बाहर से आनंद की अभी जरूरत है, बाहर से वो आनंद मांग रहा है, सोचता है ऐसा हो जाएगा तो आनंदित हो जाऊंगा। अभी आनंद उसको मिला नहीं। पर एक ज्ञान का अभ्यास करके इस निष्ठा में आ जाता है, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, मेरा ना होता नाश रे, मैं साक्षी स्वयं प्रकाश रे, ये जानता है। अब उसकी सारी भटकन, सारी बातें खत्म। गुरु जी के पास जाऊंगा तो मजा आएगा, ऐसा भी सोचना बंद हो जाता है। वो खुद आनंद स्वरूप है। वो जहां रहता है, ऐसा नहीं है कोई गुरु की भक्ति कम हो जाती है, गुरु के पास जाना उसका रुक जाता है, वहां भी जाएगा तो आनंद स्वरूप रहेगा। उसे गुरु ने जहां बैठाया वहां कैसे रहेगा, वो आनंद स्वरूप है। शिव तत्व जहां भी है तो शिव तत्व है ना। तुम इतनी ऊंचाइयों पर भी देखने गए, वही तो तत्व है। कैसे कुदरती देखो, एक कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए वो एक शिवलिंग का निर्माण हो जाता है बर्फ से। और कैसी हमारे यहाँ मान्यता है, इस बार तो इतनी भीड़ें आ रही है अमरनाथ बाबा के दर्शन कर क्या है, तत्व तो एक ही। हमारे गुरु जी कहते थे हम तो फ्रिज खोल लेते हैं, उसके चेस्ट में देख लेते हैं कितनी शिवलिंग बन गई है। वहां भी तो बर्फ जम जाती है। टेम्परेचर इतना कम होता है, जो पानी गिरता है उसका वो बर्फ में जम जाता है। हमारे अमरनाथ जी तो हमारे फ्रिज के नीचे में रहते हैं। देखने की दृष्टि चाहिए। पर उसको पाने के लिए एक हमारे यहाँ एक सुंदर व्यवस्था है कि आपको चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ती हैं। उसमें वातावरण का मजा मिलता है, आनंद मिलता है, प्रकृति का आनंद मिलता है। अनेक आपकी, पहले तो घूमते फिरते ही आदमी होशियार बनता था। जड़ी बूटियों का ज्ञान, पौधे पौधों का ज्ञान, जनमानस का ज्ञान, वहाँ की भूग्राफी का ज्ञान, भौगोलिक इसका ज्ञान सब होता है। सोचो, होती 15-20 किलोमीटर की चढ़ाई है, लेकिन वो इतनी दुर्गम हो जाती है कभी कभी की, और कभी मौसम बिगड़ जाए तो बड़ी खतरनाक भी हो जाती है। फिर भी लोग उत्साह रख के जाते हैं, बम बम बोले पहुंचते हैं, शिव जी के दर्शन करते, छठी यात्रा करते हैं पूरी ऐसे। जिनमें शरीर में ताकत है जरूर जाना चाहिए। हम तो कहते हैं प्रकृति का भी आनंद लियो। हम लोगों ने केदारनाथ की यात्रा की थी तो बड़ा मजा आ गया था, ऐसा आनंद था वहां पर। यही दिन होते हैं गर्मी में लोग जाते हैं मिला, लेकिन फिर भी ये ज्ञानी ये जानता है शिव तत्व कहानी है। वो खुद को ही शिव तत्व में टिका करके बैठा होता है। वो सत्यम शिवम सुंदरम को अपने अंदर ही महसूस करके बैठा होता है। ज्ञानी अज्ञानी नहीं कर्म में भेद, बाहर से कर्मों में भेद नहीं है, बस अंदर के ज्ञान की समझ में भेद। एक मुक्त भाव से बैठा है, एक को मुक्ति पानी है। एक आनंद स्वरूप होके बैठा है, एक को भी आनंद की खोज लगी पड़ी है। ये अंतर समझना। वो भगवान से सुख मांगता है और ज्ञानी पहले ही समझता है दुख दारू सुख रोग भया, इसलिए उसका मन फिर कभी किसी सुख में अटकता नहीं है। उसके मन ने ये ज्ञान सुन करके, दादा का ज्ञान सुन कर ये पक्का कर लिया है। और क्या जानता है वो, दुख दारू है। अगर कोई विपरीत बातें आती हैं वो तो मेरे लिए दवा का काम कर रही है, और सुख रोग भया, सुखों में मैं ज्यादा अटकूंगा तो सुखों में मन जाएगा तो ये रोग बन जाएगा मेरे अंदर। और ये बनी गया सबको, हम देखते हैं आजकल 1 मिनट भी बिना एसी के नहीं बैठ पाता, तो सुख क्या बन गया, रोग नहीं बन गया। गाड़ी घोड़े नहीं है तो आदमी चलने की सोच ही नहीं पाता, रोग बन गया। पहले सोचो, इसी देश में इतनी इतनी दूर की यात्रा, तुम्हारे रामचंद्र जी स्वयं अयोध्या से निकले होंगे, और ये सब चित्रगुप्त पंचवटी ये सब घूमते घामते पूरा साउथ घूमते हुए
किष्किंधा पर्वत पर उनको वानर सेना मिली, फिर करके वो श्रीलंका तक जाकर के रावण का संहार करके आए। बहुत सारे घोड़े गाड़ियां दी गई उनके पास। बाद में देवताओं ने प्रसन्न होकर के रथ दे दिया था युद्ध करने के लिए। कैसे चले होंगे, और कितनी मर्यादा से चले थे। आगे राम, बीच में सीता, पीछे लक्ष्मण। सोचो, ये नहीं कि इसको भी ज्ञान का रूप बन गया। ये भी, वो भी सीता इतनी कुशलता से चलती थी, हमेशा एक एंगल लेके चलती थी, थोड़ा सा टेढ़ा होकर चलती, ताकि पीछे जो लक्ष्मण जी आ रहे हैं वो बार बार राम को देख सकें, क्योंकि लक्ष्मण को इतनी प्रीति थी राम के चरणों से, वो उनको निहारते रहते थे। तो उन्होंने देख लिया, बार बार गर्दन टेढ़ी करके देखते हैं, तो वो खुद ही एंगल बना दिया उन्होंने। गुरु जी ने इस पर भी इतना सुंदर ज्ञान बता दिया कि अगर जीव को अपने ब्रह्म से मिलने की उत्कंठा रहती है, ब्रह्म दर्शन के, तो माया अपने आप साइड कर लेती है। तुम इतनी प्यास तो बढ़ाओ, लगन तो हो, वो अपने आप किनारा दे देती है। सुख रोग हो जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन ज्ञान की जब समझ अंदर में आती है तो सुखों में वो अपने को अटका के नहीं बैठता है। उसके अंदर से हाय हाय नहीं निकलेगी, वाह वाह निकलते हैं। हर बात में वाह वाह निकले, इतना विवेक जागृत है। भले ही प्रकृति है ब्रह्मज्ञानी की जैसी प्रकृति है, राया जनक है, राया जैसी प्रारब्ध होगी उसकी, जहां भी परमात्मा ने रखा होगा, जैसा भी होगा, उसमें बड़ा संतुष्ट और तृप्त होगा। उसको नहीं ऐसे कोई बात होगी, बस वो हर वक्त शुक्रानों में भीगा होगा। धीरे धीरे हमने देखा गुरु जी प्रेम से सब व्यवस्था करते चले गए, रहने के स्थान की व्यवस्था, बैठने के स्थान की व्यवस्था। अब तो इतना बड़ा एसी हॉल बन गया पूरा, जब उसमें बैठते हैं सब लोग आराम से बैठ लेते हैं। मोना जी ने तो और उसमें 4 चांद लगा दिए। लेकिन फिर भी ज्ञान यही समझाया अंदर से, सुख बुद्धि नहीं, काम बुद्धि नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, किसी में भी इच्छा बुद्धि नहीं होनी चाहिए। शरीर को ऐसे मैनेज करो ये तुम्हारा हर बात में ऐसा ना हो कि सुख तुम्हारे लिए रोग बन जाए। जो अंदर से अभ्यास करते हैं वो ये बात समझ लेते हैं। बोला किसी भी वस्तु के लिए शोक करना या चिंता करना, और ज्ञानी सदैव अशोक रहता है। अज्ञानी सिमरन ही फेरेगा, उसे कहीं परमात्मा की बाहर से याद करनी है। ज्ञानी का अजपा जाप चलता रहता है, वो अंदर से ही जुड़ा हुआ है। वो सिमरन का सही अर्थ जानता है मेरे गुरु की कृपा से। क्या बताया दादा भगवान ने सिमरन का अर्थ? आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए। वो अपना आपा विसर्जित करके बैठा, मतलब दूरी नहीं है उसकी, उसकी और भगवान में कोई भेद ही नहीं। अंतरात्म जे मिले तो मिलिया कहिए से, वो मिला पड़ा है भगवान से। तो याद तो तब करें जब दूरी हो। पति आ गया लौट करके, वो बैठी बैठी लेटर लिख रही थी। पति कहती रुको रुको अभी बात करती हूँ। अरे किसके लिए लिख रही है? अरे आपके लिए लेटर लिखना था ना। अरे मैं बाहर से आ गया हूँ, तो बेवकूफ नहीं लग रही? जब आ गया हूँ तो मेरा स्वागत कर, मेरे से मिल, मेरे से जो प्रेम के जो भाव लिख रही है वो प्रेम का इजहार मेरे से कर, तभी भी लेटर लिख रही है। साकार सदगुरु मिल भी जाता है जीवन में, फिर भी आरती उतारे, उन्हें मंदिर तो घुमाओ, प्रसाद तो चढ़ाया, उन्हें ये तो कराओ, नहीं करे। ये हालत वैसे ही है। साकार आ जाता है जीवन में तो हमने तो साकार को देखा, साकार के पूजने के लिए सारी व्यवस्था करते रहते हैं, साकार से मिलने के सारे जतन करते रहते हैं, कब उनके निकट जाएं, कब वो मौका दें। फिर एक मौका आ रहा है शानदार, जाएंगे सब लोग उमंग से, खुशी रख के आएंगे, मिल के आएंगे, तो इसमें मन आ जाता है। वो मिला ही पड़ा है ऐसे। तो ध्यान रखना, अज्ञानता में हम लोग बाहर के जतनों में लगे रहेंगे, सिमरनी फेरना, और ज्ञानी समझता है आप विसर्जन होगी। तो हमने कितना चुन चुन करके एक एक अंतर बताया। उसे रोचक और भयानक वचन भाएंगे, मतलब अरे आज दीपक जलाना भूल गई तो परेशान होगा उसका मुंह, आज ये चूक गया यानी भयानक, क्योंकि भयानक वचन सुन रखे हैं उसने
ऐसा हो गया तो ये अनिष्ट हो जाएगा, ऐसी बात हो गई तो ये जाएगा, ये व्रत में ऐसे ऐसी ये बात हो गई, आज के दिन ऐसा हो गया तो ये ऐसा हो जाएगा। बहुत सारी इन चीजों में उलझ उसका दिमाग यही पढ़ लेता है और इसी में उलझ जाता है। अरे पता नहीं था आज क्या है, आज इस दिशा में नहीं जाना था, आज ये नहीं करना था, आज अमावस थी, आज देवास थी, यानी क्या क्या उसके अंदर, एकादशी थी, चावल तो छूना भी नहीं चाहिए था। तो तरह तरह के उसके पास उसके ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके वो ऐसे लोगों से मिलते मिलते उसके अंदर बुद्धि ऐसे ही बन जाती, वो इन्हीं में उलझा रहता है। एक ब्रह्मज्ञानी इन सब से मुक्त होता है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी का देखन सब भ्रम, तो ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, किसमें अटके, कौन सी दिशा अशुभ है, कौन सा दिन अशुभ है, कौन सी बात अशुभ है। और फिर भी किसी किसी को ये पसंद आती रहती है, करता रहता, ज्ञानी उसको टोकता भी नहीं, करते तुम्हारे जैसे मर गए। जिस दिन ज्ञान का अंदर दीप जल जाएगा, विसर जाएंगी सब चीजें, विसर गई सब तात्पर्य। तो बोला ज्ञानी कैसे होता है, ऐसे यथार्थ वचन, उसे गीता के यथार्थ वचन भाते हैं, सत्य वचन, उसे ये सुनना अच्छा लगता है, उसे रोचक और भयानक नहीं, कहानी किस्सों में मन नहीं रहता उसका। अगर दृष्टांत कोई चलता है ना तो उसके जिष्ट को पकड़ता है, उसकी मूल भावना को पकड़ता है कि देखो सल मैं भी गुरु की कृपा से ये रामास्त्र चलाना सीख जाऊं तो राम मेरे बस में तो आ जाए, सल मैं भी इस प्रेमास्त्र को चलाऊं अपने जीवन। वो ये सीखता है, वो कहानी के फेर में नहीं पड़ेगा कहानी क्या थी, वो ये जानेगा कि अगर वास्तव में कोई अपना दिल परमात्मा से लगाता है, समझता है, तो सच में वो ऐसा अंदर से बन जाएगा कि उसके कर्म खाते में आते ही नहीं है, आएंगे ही नहीं उसके कर्म खाते में, वो प्रेम का रूप ऐसा बन जाएगा। इसलिए वो खुश है, सबके साथ कंफर्टेबल है। दादा ने बोला नायलॉन का मोजा बन जाए। अब नायलॉन का मोजा मतलब क्या, सबके साथ फिट है, हर पैर में फिट है। असली नायलॉन के मोजे तो बहुत बहुत अच्छा अलग से आते हैं, इसमें लाइन नायलॉन होती है, और वो तो देखो और ज्यादा होते हैं, ऐसे छोटे से दिखते हैं और पूरे पैर पे चढ़े आते, पूरे हाथ तक ऊपर ऐसे खींच लो उसको, पहन लो हाथ, इतना फ्लेक्सिबल होते हैं, छोटे में आ जाते हैं, बड़े हो तो बड़े में आ जाते हैं। दादा ने क्या वचन बोला, नायलॉन का मोजा बन जाओ, रबड़ की गुड़िया बन जाओ, मुड़ सकती है हर जगह से, हर बात में मुड़ सकती है, कि अड़ के टूटोगी, दुखी होकर के मरना है क्या, यानी कि मन सदा आनंद। वो इसी को चेष्टा में लग जाता है, कैसे मैं अपने ज्ञान की वृद्धि करके सत्य को पालूं, वो यथार्थ वचन से प्रीत करता है। बोले मुसलमानों में धर्म में तुरही कराते हैं, मतलब कामेंद्री को तलवार से काटते हैं, पर जिसको पास ज्ञान की समझ होती है, वो ज्ञान वैराग्य रूपी तलवार से काम वासना को, काम को नाश करता है। दोनों में ये अंतर होता है। वो जतन करते हैं, दुनिया में लोग तरह तरह की औषधियों का सेवन करके इस तरह के जतन करते हैं, मुसलमानों में तो खास तो रही कराई जाती है बचपन के। लेकिन फिर भी देखो, हालांकि वो एक उनके शास्त्रों में ये था कि इससे तुम अपने काम विकार को जीतना, तो जीतना तो क्या इतना बढ़ जाता है उनका तो, और अधिक विकराल रूप में 365 रानियां चाहिए कम से कम, वाजिद अली साहब इतना। अभी तो फिर भी थोड़ा सा सभ्य समाज हो गया, नहीं तो पहले तो इतनी ज्यादा, दो दो तीन तीन चार चार शादियां तो करनी ही करनी है, क्योंकि उनकी अल्लाह ने उन्हें फरमान दिया है ना कि तुम जनसंख्या बढ़ाओ, हर जगह काफिरों को मारो और तुम्हारी जनसंख्या बढ़नी चाहिए। ऐसी ऐसी विकृत मानसिकताएं बना दी, क्योंकि उन्हें पता है अल्लाह ताला खिलाता है, अल्लाह पालेगा। आखिर बोलना ही पड़ता है बस कर अल्लाह। वो इतने सारे बच्चे पैदा करके नाम बार बार आता मौलवी के संग मान लिया, इसका नाम करो को रहमतुल्लाह, करम अल्लाह, ऐसे नर एक नाम बता दिए। तो 11वां बच्चा भी पैदा हुआ तो मौलवी के पास आया, इसका नाम क्या रखूं, बोले बस कर अल्लाह इसका नाम रख दे तो बस कर अल्लाह, और बढ़ जाता। तो ज्ञानवान कैसे रहता है, जो ज्ञानी होगा वो गुरु से सही ज्ञान सीख करके वैराग्य रूपी तलवार से अपने अंदर के इस काम का नाश करता है, कामनाएं जो होती है, चित्त में भटकन जो होती है, उनका नाश करता है। वो अपने ज्ञान से इन सब चीजों को जीतता है।
ज्ञान अग्नि दग्धे कर्माणि। पहरा बैठालता है गुरु के वचनों का, सत्संग का, ज्ञान का, इतना पहरा बैठा के रखता है अपने चारों तरफ, सबको जीतते रहता है। संयम में चलता है, संयम करते 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 चित्त इतना धीरे धीरे शुद्ध होता है उसका, एक दिन उसको लगता है कि सब चीजों की जीवन में जरूरत नहीं, कोई स्थान ही नहीं रहता, क्या करें। तो जी कहते थे अगर कोई 3 साल तक किसी भी इंद्रिय का भोग ना करे तो वो धीरे धीरे वो इंद्रियां वो रस लेना सहज छोड़ दे, तो वो अपने अभ्यास में पक्का हो जाता है। धीरे धीरे अपने अपने ज्ञान से इतना जोड़ लेता है उसे, भक्ति भाव से, भजन भाव से, सत्संग की लगन से, इससे फुर्सत ही नहीं रहती उसको। तो अंदर चेक करना हम कौन से अभ्यास को कर रहे हैं, कैसे ज्ञानवान अपने को बना रहे हैं। भगवान को जुदा समझ करके ध्यान करता है वो बार बार अज्ञानी जो है वो ध्यान मुद्रा में बैठेगा, भाई क्या कर रहा हूँ, भगवान का ध्यान लगा रहा हूँ। और ज्ञानी के चित्त से भगवान हटता नहीं है, दोनों बातों में अंतर है। ज्ञानी की स्थिति क्या है, ज्ञानी क्या कहता है, वो जानता है मैं भगवान हूँ, इसका विचार करना ना कि ध्यान करना। सो हम का विचार करता है, वो प्रभु में हूँ, वो शक्ति स्वरूप में हूँ। ब्रह्म ज्ञानी के लिए बोला गया ना, तू धरता ध्यान है जिसका वही तू है, वही तू है। वो सोचता है शायद शिव जी ध्यान में बैठे हैं, ऋषि मुनिगण ध्यान में बैठे, तो ये भी एक क्रिया होती है, तो लोगों ने ध्यान क्रिया बना दी। बहुत से संतों ने सुदर्शन क्रिया, ध्यान क्रिया, ध्यान योग, ये सब चीजें बता दी। पर ध्यान करते समय भी देखो आप एक विचार को ही तो अंदर में लाते हैं। ज्ञानी ने वो एक विचार यही किया है कि मैं ब्रह्म स्वरूप, मैं ये देह नहीं हूँ। लगातार इस बात का ध्यान रखता है अपने अंदर, इसलिए देह संबंधी किसी भी बात को वैल्यू नहीं देता। कोई मरे जिए, आए जाए, ऊंच नीच कुछ भी हो, तो शरीर का खेल है, होता रहता है। मरना जीना, भूख प्यास, इस शरीर का धर्म है, मेरा धर्म कोई, वो इस ज्ञान में टिकता है। पास फेल होना इसका धर्म, वो अपने को इतना अंदर से निर्लेप न्यारा जानता है। और इसी बात को समझते समझते वो अपनी ऐसी पूर्णता की अनुभूति में आता है कि फिर उसे किसी का भी आधार लेने की आवश्यकता नहीं रहा। पूर्णमाही रहना साधु, पूर्णमाही रहना, यही गुरु पाते हैं। वो ऐसा शुरू में भले ही उसका मन उसको बार बार कभी आकर के कुछ बोल जाए, कुछ बोले, तो उसको पकड़े रहता है बस। रोज सुबह शाम सत्संग का हथौड़ा ऐसा लगवाता है कि उसका खूंटा ऐसे मजबूत हो जाता है, भटकता थोड़ी हो जाता, मजबूती में रहता है। उसको धीरे धीरे अपने चित्त के पवित्रता पर नाज होने लगता है, उसको ऐसा बनाने का अंदर में प्रयास करता है अपने जीवन। क्यों जाऊं मैं ऐसे, थोड़ा परहेज भी शुरुआत में बहुत आवश्यक होता है। मुझे कहते थे एक बकरी को भी शुरू में बाड़ में पाल रखते, एक पौधे को भी बाड़ में रखते हैं, बकरी को भी बांध के रखते हैं, पौधे को भी बाड़ में रखते। तो ऐसे ही मन को एक प्रेम का, ज्ञान का ऐसे बंधन देना पड़ता शुरू, बनते बनते फिर ये अभ्यास में निपुण हो जाता है। फिर जब इसके अंदर खुशियों के, आनंद के फूल जम जाते हैं, ये पैदावार शुरू हो जाती है, तो फिर क्या करेगा, ये बांटने में लगता है। एक संत की बड़ी अच्छी बात आजकल लग रही है, किसी ने कहा आपके फॉलोअर्स, बोले नहीं फ्लावर्स। अब फॉलोअर्स नहीं कहिए इनको, मेरा कोई फॉलोअर नहीं, ये सब मेरे फ्लावर्स हैं, पुष्प हैं, ये मेरे शिष्य नहीं, पुष्प। ये जब फैलेंगे, ये जब अपनी सुगंध फैलाएंगे, मैं उस वातावरण को महसूस करता हूँ। बड़ी सुंदर बात लगी, संतों के अंदर से ऐसी बातें निकलती है, नहीं तो आसानी से नहीं निकलती। दुनिया में सब अनुयायी बनाते हैं। हमारे दादा भगवान ने पहले ही दिन गीता भगवान ने समझाई ये बात, बोले हमें अनुगामी नहीं चाहिए, सहगामी चाहिए, साथ साथ चलने वाले, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोलो। सब शहर के लोगों ने मिलकर के जब ये गीत किया था दादा के सामने, बड़ा रोमांचकारी था ये। सब मुख्य मुख्य लोगों ने हाथ पकड़ के संकल्प लिया था, साथ ही हाथ बढ़ाना। भाई गुरु तो अपना कार्य कर चुके हैं, कितना कार्य कर चुके,
कितने सालों से ही कार्य कर चुके। अब हमको बीड़ा उठाना चाहिए, हमको संकल्प लेना चाहिए, हमको भी ये काम कर, ये काम तो आप ही के लिए है, भगवान ने आप ही को बनाया। ऐसे क्यों कहते हो? जितना हो सके। सूरज ना भी बन पाए तो बन के दीपक तो जले, स्ट्रीट लाइट तो बने, हाउस लाइट तो बने, डोर लाइट तो बने। बहुत सी सप्लाई तो डोर की लाइट से भी हो जाती है। लोग घर में भी रहना पड़ता है तो वहां से भी तो हम प्रकाश फैला सकते हैं, लेकिन बनना है। प्रेम का दीपक तो जला ले, नन्हा सा दीपक जला ले। मैं देख के किसी को गुरु की याद आए तब समझना हमारा जीवन सफल है। अभी तो तुमसे तुम्हारे से बस दुनिया के हिसाब से लोग मिल जाते हैं, और तुम भी दुनिया के हिसाब से, अच्छा चलो बीमार है, चलो मिला है, चलो ये मर रहे हैं तुमसे मिला है, तुम्हारे भी मरने बीमारी में कोई आके मिल लेगा। ज्ञान की बात कब आई? और एक गुरु का बच्चा होता है, उससे सुगंध किसकी फैलती है? आज उसके पास लोग किस भावना से आते हैं। हमारा फालतू ऐसे कोई नहीं आता, आके देख लो। और सुबह ही सुबह लोग मिल जाते हैं आकर के, शाम होते होते फिर मिल जाते हैं। दिन में भी किसी को अपने अंदर कोई अज्ञान का समाधान लेना है, किसी बात का बात समझ नहीं, तो मिल लेते हैं। बुलाते हैं हमें तो अभी क्या करते हैं? तो अभी सत्संग होता है। ये गुरु की कृपा रखती है, जीवन इस रंग में रंगे। रिश्तेदारों ने भी जब देखा ये ऐसी भावना वाले हैं तो उन्होंने भी गुरु को पकड़ा कि भाई इनके गुरु को खींचो तब ये लोग आएंगे, गुरु को पकड़ो। तो सोचो, तो मैं अपने पास बुलाने के लिए वो गुरु से परमिशन लें, गुरु जी आप कह दीजिए तो ये आ जाए। ऐसी स्थिति होती थी पहले, गुरु को समर्पित दीदियां होती थी उन लोगों को। उनके रिश्तेदार भी गुरु से कहते थे, दीदी आप प्लीज कह दो ना ये 1-2 दिन के लिए आ जाए, हमारे यहाँ सत्संग हो जाए। पहले गुरु को बुलाते थे, फिर गुरु कृपा करके उनको भेज देता, चलो जाओ तुम करके आओ। तो अंदर देखें हम किस कार्य के लिए अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जैसी संकल्प होगा वैसी सृष्टि बन जाएगी। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा कहाँ हर बार। जो गुरु को समर्पित हो जाते हैं फिर वो निश्चिंत हो जाते हैं। 12 बजे अपने आप सुइयां मिलनी है मिल जाएंगी, जो बात हो रही वो सही तरीके से उस बात को रखते जाते हैं अपने जीवन में, सही नमूने चलते हैं अपने जीवन में हमेशा। और इस ज्ञान के यज्ञ को ज्यादा महत्व देते हैं। वो स्कूली कॉलेज विद्या को उनका मकसद बन जाता है केवल अज्ञान का। वो भगवान को एक पार्ट ऑफ लाइफ समझते हैं। बाकी जीवन कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सी जगह पढ़ना है, क्या अच्छा है, क्या मेरा कैरियर सेट होगा, वो इसको मकसद बनाते हैं अपने जीवन का। और जिसके अंदर में जो ज्ञान की समझ आ जाती, ज्ञानवान हो जाता है, उसके अंदर एक ही बात रह जाती, सच्ची विद्या तो ब्रह्म विद्या है। और ज्ञान सब ज्ञाननी ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। फिर उनके अंदर से ये सब निकलने लगता है। अब सोचो, बहुत ब्रिलियंट थे गुरुजी, कोई कम ब्रिलियंट नहीं थे। मैंने ऑब्जर्व किया था, कब से पढ़ाई वढ़ाई का अभ्यास छूटा होगा, फिर भी उनको बॉटनिकल नेम्स, कितने भी पेड़ पौधों के फूलों के, उनको बाय हार्ट याद थे। और चलते फिरते वो बॉटनिकल नेम बोलते थे, क्योंकि अपने समय में बॉटनी उन्होंने इतने दिल से पढ़ी होगी, अच्छे से पढ़ी होगी। और ये ज्ञान का कार्य भी कोई बिना बुद्धिमानी के तो नहीं किया होगा। बुद्धि तो बहुत तेज थे, हर तरह की उनके पास समझदारी होशियारी। लेकिन वो होशियारी चतुराई उन्होंने किधर लगाई, ये बात सिद्ध करने में। सच्ची विद्या क्या समझ ली उन्होंने, कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या, ये सच्ची विद्या है। और अपने गीता भगवान की लगन में आकर के ये विद्या पहले पक्की की। तो आज उनका स्थान देख लो, कहां से कहां जीवन पहुंचता है ब्रह्मज्ञानी का। तो ये सब चीजें अपने खुद के अनुभव की समझने की है। बाकी तो अभी तो अंतर समझा रहा हूं कि ज्ञान क्या है, ज्ञानी कैसा है, किस भावना में, अज्ञानी कैसा है। अज्ञानी की दिमाग में हमेशा इन सब चीजों का ये मकसद रहता है,
इसलिए बेचारे पहले अपने लिए गड्ढा खुद ही खोद लेते हैं। भाई पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ऐसा कराना है, तुम्हें यहाँ पढ़ाऊंगा, बच्चों से बचपन से कह के फिर आजकल की तो फिर पढ़ाई ऐसी है, वो ऐसी रफ्तार में बैठते हैं, वो सीधे बड़े शहर से सीधे बाहर, और फिर बाहर जाके विदेश जाके बसे यार, फिर नौकरी कहाँ मिली? फिर कहता मम्मी पापा को तो छोड़ना नहीं था, अब वो अमेरिका जा नहीं सकते, फिर आधा अधूरा वो भी वहां पर रहता है यार। भले वो हेल्प करेगा, पैसे जितनी हेल्प कर सकता हो करेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें उसके जीवन की अलग हट जाएंगी, छूट जाएंगी। सत्संग मिलेगा क्या फिर? इसलिए वो ऐसा जतन करता है कि उसको ये अपने ज्ञान का अभ्यास, गुरु की का मिलन का प्रेम ऐसे मिलता रहे। गुरु अगर ज्ञान के लिए लगन रखे, लगने वाली थी उनकी तो डॉक्टरी में सिलेक्शन हो गया था गुरु जी का, तो एमबीबीएस में, वो उन्होंने गीतावान के इशारा समझ करके छोड़ दिया। बाद में ऐसा लगा भाई जीवन निर्वाह के लिए कोई तो नौकरी भी करनी है, अप्लाई किया तो नौकरी पक्की हो गई थी, इंटरव्यू का लेटर वो आ गया था उनके पास, अपॉइंटमेंट उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। तब भी वो किताबते गीतावान के पास थे, गीतावान ने कह दिया दादाजी से पूछो ना, दादाजी के पास आई होगी। और वो जानी गुरुजी लेके गए दादाजी के पास, दादाजी ऐसे ऐसे ये ज्वाइनिंग लेटर आया है, क्या आज्ञा है आपकी? दादाजी भी बड़े अपने मस्त मौला, कह दो अपने मैनेजर को लिख भेजो, मालिक को लिख भेजो, वो तुम्हारे लिए नौकरी रख छोड़ेगा। समझ में नहीं आएगी क्या कहना चाह रहे हैं दादाजी। लौट के फिर आए गीता भगवान के पास, बोले क्या बोले दादाजी? बोले दादाजी ने बोला कि अपने मालिक को लिख दो, लेटर लिख दो कि वो तुम्हारे लिए नौकरी रख छोड़ेगा। तो गीता भगवान हंसने लगे, बोले आप हंस रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आई, क्या क्या लिख दूं मैं, कैसे क्या करूं? बोले दादा का इशारा नहीं समझे, रोज सत्संग में सुना रहे हैं, जवानी दोगी माया को, बढ़ापा दोगी भगवान को, समझ नहीं आ रहा, रख छोड़ो मतलब तुम छोड़ो। अब ऐसे क्या कोई नौकरी तुम्हारे लिए वो क्या दूसरा अपॉइंट नहीं करेगा, उसको तो जरूरत है, तुम्हारे पीछे पीछे लाइन में और लड़कियां लगी होंगी तो रखे। तो आज एक बार को गुरुजी ने ये डिसीजन लिए होंगे, कठिनाइयां भी आई होंगी, कम बातें थोड़ी थी, लेकिन ज्ञान की लगन रखी, सत्संग की लगन रखी, नमस्ते कर रहे हैं कि नहीं? सोचो क्या मिलता है जगत से बेकरारी, पर कोई बिरला आता है इस राह, किसी को ये समझ बैठ जाए, थोड़ी सी समझ के बाद तो हम लोग इतने आनंदित हैं। सोचो, इसलिए अंदर से समझो इस बात को, अंदर कम से कम अपने अंदर में ख्याल तो इसका रखो, गुरु के वचनों की पैरवी तो करो कि अगर सच्ची विद्या है तो ब्रह्म विद्या है। ऐसा नहीं ब्रह्म विद्या के बाद वो और विद्याएं समझने का, पढ़ने का, उसका वो छूट जाएगा, पर अंदर से जीवन में क्या बनी रहेगी? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची ये ज्ञान की सगाई, ऊंचे से ऊंचा जानने योग्य अधिक से अधिक कोई और चीज है तो वो ब्रह्म है। रिसर्च करनी है करके मुझे टॉप पे जो बात निकालनी है वो क्या निकालनी है? तो जितना भी ब्रेकअप कर लेगा, डीएनए जीनोम से कुछ भी कर लेगा, अंत में गॉड पार्टी के लिए तो निकाल के लाए, इसका वो और कुछ नाम दे ही नहीं पा रहे हैं वैज्ञानिक, तरंगे ही तरंगे हैं, लास्ट में क्या बोल दिया उन्होंने? गॉड पार्टी के। वैज्ञानिक भी आकर के लास्ट में भी तो गॉड के पास आते हैं, वो जीवन भर वो वैज्ञानिक अपने अहम भाव के कारण कहता रहा गॉड इज नो वेयर, गॉड इज नो वेयर, मैं नेचर को मानता हूँ, नेचर में ये प्रकट, डॉक्टर ये सब साइंस है, एवरीथिंग इज साइंस, एवरीथिंग इज साइंस कहता रहा, उसकी अपनी थी समझ। गॉड इज नो वेयर उसने अपनी दीवार पे बड़ा बड़ा लिख रखा था। भगवान का भी कभी ऐसे कुछ खेल बिगड़ा, कुछ बात ऐसी बनी उसके जीवन में, कभी उसका मन इतने ज्यादा ऐसे दुख में आया, ऐसी बात में आया, परेशानी में आया, जब लोगों को उसने देखा कि लोग जो भगवान में आस्था रखते हैं वो अपने को मैनेज कर रहे हैं, वो सुखी हैं, फिर भी वो शांत हैं, तो अब उसको खुद ही पढ़ने में आने लगा, गॉड इज नोवेयर किए गए नाउ हियर, है भगवान। फिर उसने भी जब ज्ञान सुना तो वही लाइन उसको पढ़ने में कैसे आई,
नो वेयर लिखी थी उसने तो क्या पढ़ने में आएगा, नाउ अब भगवान है। तो गुरु भी हमको यही बात समझाता है, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड। गॉड के सिवा कुछ है ही नहीं। तो यही ऊंचे से ऊंची विद्या है। नॉलेज इज पावर। वो नॉलेज को अपनी पावर बनाता है, ज्ञान को अपनी पावर बनाता। नॉलेज तो हर तरह की है, पर इन सब नॉलेज में सबसे ऊंची पढ़ाई है, सबसे ऊंची सदगुरु की अटरी है। दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं मिल जाए, लेकिन जो भक्त भाव वाले होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, वो सबसे ऊंची अटरिया किसकी मानते हैं? पहले अटरिया, सबसे ऊंचा भाई मकान किसका है? मकान कह लो, मुकाम कह लो, सबसे ऊंचा किसका है? सदगुरु। और सदगुरु के पास कौन सी समझ है? तू देह नहीं तू आत्मा। तो आत्म ज्ञान ही सबसे ऊंचा मकाम। ऐसा जो हृदय से जानता है, इसमें अपने मन की स्थिति बनाता है, इसको वो प्रेम से ऐसे जान लेता है अंदर से। तो देखो उसको अंदर से ज्ञान का कितना लाभ दिखता है अपने जीवन। बोला दुख सुख हालातों के बदलने में मानता है वो, भाई अभी दुख की परिस्थितियां हैं, अब सबकी परिस्थितियां, ये अज्ञानी का स्वभाव होता है, अज्ञानी का मन होता है। और ज्ञानवान के अंदर में ये ख्याल अंदर से समझ में आ जाता है, सब मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल मुझे दुखी ना करे तो मैं कभी दुखी नहीं हो ही नहीं सकता। इसलिए वो अपने ख्यालों को ऐसे अंदर से अच्छा कर लेता है कि कभी कोई उसे दुख सुख भासता ही नहीं। सुख दुख मन का धोखा है और मन उसने जीत लिया। अब उसका मन धोखा देता ही नहीं, पहचान लिया उसने, न राग है उसके अंदर, न द्वेष है उसके। बोले रिद्धि सिद्धियां करामतों का, करामतें तंत्र मंत्र, ये सब उसका अंतर्मन मानता रहेगा। तक ज्ञान रहेगा ना, तो इन सब में वृत्तियां जाती रहेंगी। रिद्धियां है, सिद्धियां, उन चमत्कारों को देख के प्रभावित होता रहेगा। आप देखोगे जब ठीक से ज्ञान आपके चित्त में आ जाएगा ना, अब आपके अंदर कोई चमत्कार, कोई करिश्मा आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। विवेकानंद ब्रह्म विद्या लेकर के आया जब अपने गुरु के पास से, तो उसे जाने के लिए नदी पड़ी बीच में। तो उसके संग एक उसका पुराना दोस्त भी मिला जो किसी तंत्र साधना या साधना सिद्धि के चक्कर में गया हुआ था। तो वो भी इत्तेफाक से वहीं खड़ा हुआ था। मिले दोस्ताने अंदाज में, तो ले आने के लिए वो बोले चलो चलो नदी पार कर। बोले तुमने 25 साल के बाद मिले हैं, तुमने क्या क्या सीखा अपने गुरु के पास? वो कहता है मैंने तो ये पानी पे चलने की विद्या सीखी है, और मैं देखो अभी आराम से नदी पार कर जाता हूँ, मैंने ये विद्या सीखी है। और वो अपना ध्यान साधना प्राणायाम सा करके वो उस पर चलने लगा। तो तुम बताओ तुमने क्या सीखा? बोले तुमने 25 साल लगा करके ये 25 पैसे वाला ज्ञान सीखा है। वो कहता क्या मतलब? बोले मैं नाविक को 25 पैसे दूंगा, मैं वैसे ही पार हो जाऊंगा। 25 साल लगा के ये क्या सीख गया? यानी ज्ञान आ गया था विवेकानंद के अंदर, तो उसे इन सब करिश्माओं में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं आता। ये तो साधनाओं से कुछ भी संभव होता है, ये कर भी लिया तो क्या। तो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियां, ये तो लोग कितने भ्रम में बैठे रहते हैं। कभी कभी ऐसे जगह पर हमने देखा, एक बार दादाजी गए, बेचारी किसी बात से बड़ी पीड़ित थी, उसके दिमाग में इस तरह की नेगेटिविटी बहुत थी, इस घर में कोई है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी रहती है, कोई भूत प्रेत सताता है, ये सताता है। धीरे धीरे ज्ञान से भी प्यार बढ़ रहा था उसको, सत्संग से प्यार। हमने देखा दादाजी ने लिया, ओम की ध्वनि लगा करके पहले बैठ करके, और ओम का वो मंत्र पढ़ के लोटे में एक जल था वो ऐसे छिड़क दिया पूरे घर में। चल जा तेरी आज से सारी आला वाला चल गई, ओम का कर। धीरे धीरे उसका मन ज्ञान में इतना प्रेम में लगी गया था, उसके मन से सब बातें हट गई, और वो बहुत खुश होकर के कभी मिलती है। हमने कहा कैसे हैं, तो कहाँ गए? बोले वो ओम के आगे सब सब धाराशाही है, ओम के आगे सब चीजें। तो ज्ञान से हमारे अंदर ओम में स्थिति आती है। तो बोला करामात है, कहर का घर है, ओम ही एकमात्र मंत्र है, ऐसा ज्ञान का निश्चय आता है, वो और बातों में नहीं अटकता। कोई
तंत्र मंत्र में, इन सब में नहीं अटकता। वो जानता है, गीता की बात को समझा हुआ है कि जो भूतों को बचते हैं फिर भूतों को प्राप्त होते हैं, जो जहां जैसे अटकते हैं उसको प्राप्त होते हैं। उसके अंदर फिर ये सब बातें नहीं आती। उसका मन धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है, उसे ऐसे वैसे कोई ख्याल सताते नहीं से आकर के। नहीं तो अपनी ही नेगेटिविटी, अपने ही अंदर के ख्याल, आप देखते हो कभी कभी इस तरह की चीजें डेवलप हो जाती हैं किसी किसी की लाइफ में, इसलिए इमोशंस की वजह से। फिर उसका मन एकदम से स्विंग्स करेगा, चेंज हो जाएगा, कभी बात करेगा, कभी बात नहीं करेगा, कभी ऐसे करेगा। लेकिन धीरे धीरे वो ऐसा अभ्यास करता है, अपने गुरु को मन बेचता जाता है, अपने विचार खाली करता जाता है, और जल्दी से इस चीज की स्थिति बनाता है, समत्व बुद्धि योग में रहता है हर वक्त। अब समता भाव, वो रोज उसका आनंद है, ज्ञान का आनंद है रोज उसके जीवन में, रोज प्रेम का आनंद है उसके जीवन में, और रोज ओम तत्व में उसकी स्थिति है। क्योंकि उसके लिए बड़े से बड़ा मंत्र क्या बन जाता है? ओम सतगुरु प्रसाद। और ओम को भी अर्थ सहित जानता है। ओम केवल ऐसा लिखा हुआ ओम नहीं, वो ओम का अर्थ जानता है। अकार, उकार, मकार, यही सृष्टि इन तीनों ही गुणों में बरत रही है। और अकार, उकार, मकार के साथ जो हलंत है वो मैं हूँ, हलंत की जो बिंदु है वो मैं हूँ, मैं वो आत्मा हूँ सबसे ऊपर, मैं इस तीनों को जानने वाला हूँ। तो सही तरह से ज्ञान से उसका विवेक जागृत हो जाता है। फिर सारे डर, भय, बातें, उसके अंदर के ख्याल, नेगेटिविटी सब भाग जाते हैं। तो जागृत हो जाता है, हाथ में टॉर्च लेकर के देख लेता है कि जो हिलता हुआ कुछ प्रतीत हो रहा था वो केवल पर्दा था, भ्रमवश में उसको समझ रहा था कि कोई यहाँ पर खड़ा है। टॉर्च देख करके वो देख लेता है ये रस्सी का टुकड़ा है, इसको भ्रमवश में क्या कह रहा था? सांप है, सांप है। तो वो अंतर अंतर मन में उसके ज्ञान का ऐसा प्रकाश आ जाता है, प्रेम का ऐसा प्रकाश आ जाता है, एक दिन भी उसका मन किसी नेगेटिविटी में नहीं आता। और अभ्यास अच्छा सा ऐसा करो, उनका ज्ञान का ऐसा अभ्यास करो तो ये सब बातें सुनो भी नहीं, सुनते सुनते भी कभी कभी ये सब किसी किसी के अड़ोस पड़ोस में यही सब चर्चाएं बहुत है। आधा है, व्याधा है, भूत है, प्रेत है, चिमटी है, पीपल के देखो नीचे से निकल आई, लड़की की तबीयत खराब हो ही जाएगी। वो सुनते सुनते बचपन से उसे ये भरम है। अब वो दिख गया उसे पीपल का पेड़, हृदय में कमजोरियां हैं, अभी अंदर में मजबूती है नहीं, डरती डरती सी रहती है, तो उसे तो व्याधा लगी जाएगी एक सेकंड में। गलती से भरम से सोची उसने, मेरी साइकिल के नीचे नींबू आ गया था, चढ़ गया भूत उसके ऊपर, उसे देर कितनी लगनी। क्योंकि बचपन से बातें ऐसी सुन रही है अपने घर परिवार में, ऐसा है वो, ऐसा है वो, वैसा है वो। नहीं चलेगा भूत। गुरु कहता है हार्ड हार्टेड बनो, मजबूत बनो। एक व्यक्ति विवेकानंद के आगे ऐसे झूम रहा था, तो अभी भूत चढ़ जाता था। कमजोर मन के ऊपर ये जिन्नाई भूताई सब चढ़ जाते। वो ऐसे प्रभाव में लेने की विवेकानंद को कोशिश कर रहा था, ऐसे कर रहा था, घूम रहा था, मैं फलाना देवता आ गया हूँ, फलाना ये आ गया। आखिर उसको जो है विवेकानंद ने भी ऐसा जो अंदर में उसको था, ये सब नौटंकी है, इसके मन की नौटंकी है, मन को अब इसे शॉक ट्रीटमेंट देना ही, कस के धौली जमा के उसके पीठ पर जड़ दी, निकलना है कि नहीं बाहर साल इसके अंदर। तो हाजिर आ गया, ठीक हो गया। मैंने भी एक बार एक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद से मेरे सामने नहीं आया इनके आगे दाल नहीं गलने वाली, भाग लिया। नहीं, वो तो बता दो भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो महावीर का भक्ति आ जाती है हृदय में, हनुमान जैसी निष्ठा आ जाती है, लगन आ जाती है, प्रभु के लिए लगन आ जाती है, तो अपने आप ये सब भाग जाते हैं। और नहीं तो सोचते सोचते ही आदमी बाबला बाबला होता जा रहा है। अपना सोचता रहता है, बहुत हाइपर थिंकिंग करता रहता है, कभी इसका चिंतन। हम देखते सत्संग में बैठ करके किसी किसी की तो इसके बारे में, इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं सुनना, इसके लिए आया वो ज्ञान जाना चाहिए उसके चित्त में, वो नहीं जाता, तो इधर उधर घूमता रहता।
इसलिए मजबूत इरादे वाले बनो। सरगम कब निकलेगी तुम्हारे अंदर से? तब सामंजस्य अंदर में बैठाने की शक्ति आ जाएगी हर बात में। रेगुलरिटी होगी तुम्हारे जीवन में, कर्मों में, सत्संग सुनने की भी रेगुलरिटी, ज्ञान में आने की भी रेगुलरिटी, निष्काम सेवाएं कोई अगर जीवन से देनी है उसकी भी रेगुलरिटी होगी। ये नहीं महीने में एक बार बस गए सत्संग सुनाया है, कभी रेगुलर अभ्यास। गा से अपनी गलती स्वीकारने की अंदर में क्षमता होगी। ये तो आधी प्रॉब्लम तो इसी बात से, हम तो सही है, आई एम राइट। सही साधना करता है, सही ज्ञान समझता है ना, तुरंत अपनी गलती को स्वीकार के बदलता है। मां से इसका मन मजबूत होता है, अंदर से ऐसे शैलपुत्री बनता है, मजबूत इरादा है, दृढ़, कोई कमजोरी उसको नहीं है। पा से पवित्र बनता जाता है, पवित्रता आती आती है। धा से धैर्य, धीरज और धैर्य का, धर्म का सामंजस्य बनाता है। और नी से नियंत्रण रहता है, उसके अंदर निर्माणता रहती है, अंदर हमेशा निमाड़ापन रहता है और नियंत्रण में रहता है। ये नहीं कि खामखा कोई बोल भी गया कान में, रो वही रो, तेरी बीवी विधवा हो गई, सोच भी नहीं रहा क्या मतलब है इसका। अबे ससुरे तू जिंदा है, तेरी बीवी विधवा कैसे हो जाएगी, वो सोच भी नहीं, रो वही रो। मन की भावुकता, मन वाले ऐसे ही होते हैं। कोई भी कह दे ऐसा हो गया है, बड़े परेशान हो तुम, तुम्हारे बड़े पाप है, तुमने बड़े पाप किए हैं। अरे पाप एक ही है, गुरु ने बोल दिया, परे अपने आप से, तू आत्मा से परे है, यही पाप है बस, बाकी कुछ पाप नहीं। वो फालतू सोचा विचारी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, पुरानी बातों का चिंतन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, पुरानी गलतियों को याद कर करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करता है। ना हो, आज के दिन में जीता है, अभी में जीता है, आगे बढ़ता है। बीती ताहे आगे की सुध ले, इसलिए रोज का दिन उसका आज का दिन, और आज परमात्मा से जुड़ के, आज गुरु की कृपा का आज का आनंद लेता हूं। हम आज से, कल क्या हुआ तो कल क्या होगा इसकी चिंता नहीं, आज से आज क्या रहेंगे। शौक है कि रिद्धि सिद्धियां करामाते तंत्र मंत्र में ही भटकते रहेंगे अज्ञानियों की तरह। चेक कर लेना, अभी भी बहुत लोग भटकते दिख रहे हैं मुझे, इन्हीं में अटकाते रहते हैं, अपने आप भरमाते रहते हैं। और डर की वजह से गंडे ताबीज, फिर गंडे ताबीज से भी डरने लगते हैं। क्या है इसमें, कुछ आ नहीं जाए, लोग ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं, सुन सुन करके कहानियां बन जाती, बात नहीं। और इमोशनल माइंड हुआ ज्यादा, उसको ज्ञान से तुमने मजबूत नहीं बनाया तो भाई साहब सताते रहेंगे जीवन में, खामा खा। आज ही कंट्रोल कर लिया, सब मजबूत बन जा। किसी ने पूछा गुरु जी से कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, बोले दिनचर्या, अपना दिन प्रेम के साथ चल जा, सबसे प्रेम कर, यही दिनचर्या होनी चाहिए। क्या बताऊं कि इस समय ये कर, किस समय ये कर, किस समय ये कर, सामने जो आए बस प्यार कर। भूत भी आए तो झप्पी मार ले कस कर, आया डरना क्या था बड़े दोनों बाद आया है, चल। इसके बाद ऐसा प्यार होता है। क्या बता रहे हैं हमें?